नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव फिटिज। बिहार वालों खुश हो जाइए क्योंकि पप्पू यादव अरेस्ट कर लिए गए हैं। वो पप्पू यादव जो इस कोरोना की भयावहता में आपकी सेवा कर रहे थे, लेकिन यह सेवा बिहार सरकार को बर्दाश्त नहीं हुई है। बिहार सरकार ने आज सुबह सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पहले हाउस अरेस्ट किया गया और इसके बाद गांधी मैदान थाना में ले जाकर बैठा दिया गया है। जुर्म क्या? पब्लिक की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, अस्पताल का जायजा, वास्तविक स्थिति का चित्रण। तो पप्पू यादव, और सरकार करती भी क्यों नहीं? सरकार तो चाहती है कि पप्पू यादव जेल के भीतर चक्की पीसे, पुराने मुकदमे निकाले जा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि संबित पात्रा ने नेशनल टीवी पर बैठकर कह दिया था, जैसे ही राजीव प्रताप रूडी का मसला आया और जैसे ही एम्बुलेंस प्रकरण उठा, संबित पात्रा ने कहा था कि देखिए पप्पू यादव को भुगतना पड़ेगा। तो पप्पू यादव भुगत लिए हैं। हुकूमत कैसी है आप समझ सकते हैं। ये वो जमाना नहीं है जब सेवा का जमाना है। ये वो जमाना है जो सरकार कहे उसमें हां हां मिलाते रहिए। यदि नहीं मिलाएंगे तो आपको जेल के भीतर जाना पड़ेगा, चक्की पीसनी होगी। यदि पप्पू यादव भी सत्ताधारी दल के नेताओं की तरह घरों में दुबके होते, छुपे होते, सड़कों पर नहीं निकलते, पब्लिक की मदद नहीं करते, तो उन्हें कौन पूछता? लेकिन पप्पू यादव निकले। किसके लिए निकले? उनके लिए निकले जो परेशान थे। किन किन लोगों ने उनसे रेमडेसिविर नहीं लिया, किन किन लोगों की उन्होंने जान बचाने की कोशिश नहीं करी। लेकिन यह बात सरकार को अच्छी नहीं लगी क्योंकि उनके नेता घरों के भीतर दुबके थे, वो निकल नहीं रहे थे। विपक्ष भी देखिए, इस मसले पर यदि हम कहेंगे तो राजद को भी अच्छा लगेगा कि पप्पू यादव जेल के भीतर ही चक्की पीसे, क्योंकि जैसे ही विपक्ष सवाल दागता था, सत्ता पक्ष कहता था कि तेजस्वी यादव कहां छुपे हैं, वे अपना लोकेशन तो बताएं। तो अब दोनों पक्षों के लिए खुशी की बात है कि पप्पू यादव गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुष्प वर्षा होनी चाहिए। जब राजीव प्रताप रूडी छप रहा है, बेगूसराय के समाज सेवी रजनीकांत पाठक ने ठीक ही लिखा है कि ऐसे लोगों पर पुष्प वर्षा करने की जरूरत है जो इस भयावह काल में आपकी सेवा में हाजिर नहीं हुए। क्योंकि जो लोग सेवा करते हैं उनके लिए तो कारावास, उनके लिए जेल के भीतर चक्की पीसना यही सही बात है। पप्पू यादव को इस वक्त गिरफ्तार कर आपने क्या संदेश दिया है? संदेश आपने यह दिया है कि हमें मदद करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा। कहा यह जा रहा है कि वे कोविड वार्ड में गए। और कितने लोग गए थे? क्या आपका मजाल है? क्या आपकी हिम्मत है कि आप तेज प्रताप यादव को अरेस्ट कर लेंगे? पिछले 2 दिनों से वे पटना के अस्पतालों में गए थे। क्या उन्हें गिरफ्तार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन पप्पू यादव को आपने गिरफ्तार कर लिया। क्या आप में मजाल है कि वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के लोग भी अस्पतालों में जाकर खाना बांट रहे थे? यह भी एक सेवा थी। क्या उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा? कल हमने देखा कि तारकिशोर प्रसाद, बिहार के डिप्टी सीएम, पटना में एक कम्युनिटी किचन में जाकर खाना परोस रहे थे। फोटो सेशन चल रहा था। क्या कोई यह बताएगा कि तारकिशोर प्रसाद को यह अधिकार कोविड के जो नियम हैं उसके तहत कैसे प्राप्त हुआ था? क्या उन्होंने कम्युनिटी किचन में जाने के पहले अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कराया था? क्या उन्होंने बताया था कि वे निगेटिव हैं? मैं संजय सराफ की दरभंगा के बीजेपी के एमएलए उनके फेसबुक बॉल को देख रहा था। वे गए थे टीकाकरण केंद्र पर जहां काफी भीड़ जमा थी, वहां जायजा लेने। तो क्या वे कोविड का पास लेकर निकले थे? लॉकडाउन का पास लेकर निकले थे? नहीं निकले होंगे। पर सजा पप्पू यादव को देनी थी। इसलिए देनी थी कि वे रोज निकलते थे और अस्पतालों में जाते थे, अस्पतालों की स्थिति क्या है वो बताते थे। और एम्बुलेंस जब लोगों के काम आना चाहिए था तो कैसे छुपा कर रखा गया था वह उन्होंने जाहिर कर दिया था। राजीव प्रताप रूडी ने उस दिन ही कहा था कि पप्पू यादव आपको बहुत महंगा पड़ेगा, यह मधेपुरा नहीं है, यह छपरा है। फिर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई और नेशनल टीवी पर बैठकर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा ने कहा कि अंजाम तो भुगतना पड़ेगा, कार्रवाई तो होगी। तो देखिए, पप्पू यादव को मैं पहले भी कह रहा था कि आप बीजेपी में नहीं हैं,
आप जेडीयू में नहीं हैं। सरकार की हुकूमत, देश की हुकूमत ऐसी है जहां सत्ता पक्ष में आप शामिल रहें, उनकी वॉशिंग मशीन जो है आपके सब पाप को धो देगी। लेकिन यदि आप विपक्ष में रहेंगे तो आपको जेल की चक्की पीसनी होगी। पटना के जो नुमाइंदे हैं, हमने कल देखा कि कलकत्ता में वे हाजिर रहे। शुभेंदु अधिकारी वहां प्रतिपक्ष के नेता बनाए जा रहे थे, लेकिन ये नुमाइंदे पटना की सेवा के लिए हाजिर नहीं हुए। जो हाजिर था, चुनाव हारा हुआ था। पप्पू यादव ने इस बात की फिक्र नहीं करी कि जनता उन्हें चुनाव हरा देती है, लेकिन वे सड़कों पर थे, कोविड बाद में जा रहे थे। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि मां जो है जिन्होंने बेटा खोया, वो पप्पू यादव से लिपट कर रो रही थी। आपने वो तस्वीरें देखी कि रेमडेसिविर के लिए जब लोग परेशान थे, पप्पू यादव नेपाल से और बांग्लादेश से मंगवाकर लोगों की जान बचा रहे थे। तो फिर यह बात कैसे सरकार को बर्दाश्त होती? सरकार को तो अच्छा सिर्फ यह लगता है कि उनके नेताओं की ही जय जयकार हो, बाकी नेता तो पाताल लोक में ही घुसे रहे। और अब जबकि उनके ही नेता, सत्ताधारी दल के नेता पाताल लोक में घुसे थे और कोरोना की इस भयावहता में घर से निकलने का नाम नहीं ले रहे थे, जनता की सेवा के लिए आगे नहीं आ रहे थे, तो पप्पू यादव का आगे आना कैसे पसंद उन्हें होता, कैसे रास आता? तो पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सेवा कौन करेगा? पप्पू यादव को आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यह बताइए ना, आपके नेता क्या अस्पतालों में जाएंगे? क्या अस्पतालों की जो सूरत है वह दिखाई नहीं जानी चाहिए? क्या अस्पतालों की जो स्थिति है वो बयान नहीं किया जाना चाहिए? यदि स्थिति बयान नहीं होगी, स्थिति दिखाई नहीं जाएगी, तो फिर सिस्टम सुधरेगा कैसे? और इस प्रकार पुलिसिया तानाशाही। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि कोविड और लॉकडाउन के नियमों को तोड़कर पप्पू यादव बाहर निकले हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऐसे कितने लोग होंगे जो सड़कों पर निकले थे? कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया? मुझे यह भी पता है कि पप्पू यादव के खिलाफ आप पुराने मुकदमे निकाल सकते हैं, धरना प्रदर्शन के भी मुकदमे होंगे और उनके पुराने अतीत के दिनों के भी होंगे। लेकिन क्या यह वक्त था? क्या यह वक्त था? मैं फिर से यह सवाल करता हूं, क्योंकि अभी पप्पू यादव का अतीत जैसा भी रहा हो, पप्पू यादव अभी फरिश्ता बनकर उभरे थे, जिसे कोई नहीं सुनता था, जिसकी शिकायत कोई नहीं सुनने को तैयार था, वो पप्पू यादव के पास पहुंचा था। पप्पू यादव जितना संभव था तुरंत फोन लगाकर कहते थे, जो मदद होती वो मदद करते। कौन नेता अभिनेता है जो अपना दरबार, अपना घर, अपना दरवाजा खुला बैठा रहा था? और पप्पू यादव के यहां जो जाता, पप्पू यादव अस्पताल चले जाते। क्या पप्पू यादव को अपनी जान की फिक्र नहीं थी या जान की फिक्र नहीं है? लोग मना कर रहे थे, ऐसा मत कीजिए, उनके परिवार वाले ही मना कर रहे थे, लेकिन पप्पू यादव जिद्दी हैं, वे मानने को कहां तैयार थे। रोज एनएमसीएच, पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, ईएसआईसी, मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान, कहां कहां। तो जब पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, लोग कह रहे थे कि मसीहा बनकर कोई उभर रहा है। वोट मिलता ना मिलता, चुनाव तो अभी है ही नहीं, चुनाव तो 2024 में है। और जब चुनाव का मौका आता है तो लोग बिहार में अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तर्कों से और अलग अलग गुटों में विभाजित हो जाते हैं। पप्पू यादव ने कहा भी था कि मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि वोट का क्या होगा, मुझे इस बात की फिक्र है कि अभी लोगों को बचाया कैसे जाएगा। आप वैसे लोगों से पूछिए और आम जनों से पूछिए, क्या यह वक्त पप्पू यादव को गिरफ्तार करने का था? क्या यह वक्त सेवा पहुंचा रहे लोगों को तकलीफ पहुंचाने का था? यदि ऐसा हो तो फिर तो बिहार में रोज हजारों गिरफ्तारियां होंगी। और जो नेता दूसरी पार्टियों के या आप अपनी पार्टियों के जो कुछ गिने चुने नेता हैं, जो अस्पतालों में गए हैं और लॉकडाउन को तोड़कर, यदि पप्पू यादव ने लॉकडाउन तोड़ा है, लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा है, तो उन सबों ने भी तोड़ा है, तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? तेज प्रताप यादव को आप गिरफ्तार करेंगे? नहीं करेंगे, लेकिन पप्पू यादव को करेंगे, क्योंकि पप्पू यादव की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी और पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूडी से पंगा ले लिया था। राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के हेवीवेट नेता, दिल्ली तक वो सफाई दे रहे थे, लेकिन उनकी सफाई पर लोगों को भरोसा नहीं था। आदमी ये जानना चाहता था कि सांसद निधि से खरीदा गया एम्बुलेंस
राजीव प्रताप रूड़ी का कैसे हो सकता है, उनके ठिकाने पर कैसे पार किया रास्ता है। और जब बवाल बढ़ा तो एक दिन पुरानी चिट्ठी दिखा दी गई। नेशनल टीवी पर कहा गया कि अंजाम भुगतना होगा और आज पप्पू यादव को अंजाम प्राप्त भी हो गया है। अब वे जेल के भीतर चक्की पीसेंगे या जन दबाव में जनता के मिजाज को समझते हुए। आप जाइए फेसबुक पर, जाइए ट्विटर पर, वहां किस तरीके की आग लगी है, लोग पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर क्या कमेंट कर रहे हैं वह देखिए और फिर समझिए। बाकी तो आपकी मर्जी है। जो नेताजी आएंगे बीजेपी के, जेडीयू के, जो घरों में बंद थे उन पर पुष्प वर्षा कीजिए, जरूरत हो तो हेलीकॉप्टर भी कर लीजिए, उससे फूल गिराइए, उनका स्वागत कीजिए, मान मर्दन कीजिए, क्योंकि वे ही भगवान है। सेवा करने वाला आज की तारीख में शैतान हो जाता है। तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।